नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द रियल इंडिया डिकोड पर। इस समय जियो पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा हो रहा है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। एक तरफ कतर के दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच एक महाडील फाइनल होने जा रहा है, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा तेल का रास्ता यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने वाला है। लेकिन इस डील के पीछे दो ऐसी खौफनाक कहानियां हैं जो मीडिया आपसे छुपा रही है। पहला, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की एक इंटरनेशनल साजिश का पर्दाफाश हुआ है, और दूसरा, ट्रंप ने इस डील में पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी शर्त रख दी थी जिसके कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान के क्वेटा में फौजियों से भरी एक ट्रेन को सुसाइड कार बम से उड़ा दिया गया है। इस हमले में 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आखिर कतर में चल रही डील, इवांका पर मंडराता खतरा और पाकिस्तान में हुआ यह ब्लास्ट आपस में कैसे जुड़े हैं, आइए आज की क्रोनोलॉजी को पूरी गहराई से डिकोड करते हैं। दोस्तों, पहले बैकग्राउंड समझेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के हालातों की वजह से ईरान ने दुनिया का सबसे ज़रूरी ऑयल रूट यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके रखा हुआ है, जहां से दुनिया का 25% कच्चा तेल निकलता है। इसकी वजह से भारत सहित पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। अब खबर आई है कि कतर में अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों की सीज फायर की बात चल रही है। शर्त यह है कि ईरान यहां से अपनी समुद्री बारूदी सुरंगें हटाए और रास्ता खोल दे। बदले में अमेरिका ईरान को तेल बेचने के लिए कुछ छूट देगा। लेकिन इस पूरी बातचीत के बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एंट्री मारी और अपने अधिकारियों से कहा कि जल्दबाजी मत करो, वक्त हमारे पास है। ट्रंप ईरान को पूरी तरह झुकाना चाहते हैं। ट्रंप ने ईरान के सामने शर्त रखी है कि वह अपना सारा यूरेनियम सरेंडर कर दे, लेकिन गेम सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में इजराइल को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक खेला कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी अब्राहम अकॉर्ड्स पर दस्तखत करने होंगे और इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देनी होगी। यानी ट्रंप मुस्लिम देशों पर दबाव बना रहे हैं कि अगर ईरान में शांति चाहिए तो इजराइल से दोस्ती करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान, जो खुद को इस्लाम का रखवाला कहता है, वह इजराइल को कैसे मान्यता देगा? पाकिस्तान इस कश्मकश में फंसा ही था कि उसके अपने ही घर में बारूद फट गए। अभी अमेरिका की इस शर्त पर पाकिस्तान में बहस चल ही रही थी कि क्वेटा के चमन फाटक पर एक दिल दहला देने वाला हमला हो गया। पाकिस्तान फौज के जवानों और उनके परिवार को ले जा रही एक शटल ट्रेन को, जो आगे जाकर जाफर एक्सप्रेस से जुड़ने वाली थी, एक बारूद से लदी कार ने टक्कर मार दी। यह एक भयंकर सुसाइड ब्लास्ट था। धमाका इतना तेज था कि ट्रेन का इंजन और 3 बोगियां पटरी से उतर गई हैं और कई डब्बे पलट गए। इस हमले की जिम्मेदारी BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने ली है। BLA का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान की सेना के उस सीक्रेट ट्रेवल प्रोटोकॉल को क्रैक कर दिया है जिसके तहत जवानों को कंटोनमेंट का अंदर से गुपचुप तरीके से ट्रेन में बिठाया जा रहा था। इस हमले ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान अपनी सेना को सुरक्षा देने में पूरी तरह फेल हो चुका है, और चीन का अरबों डॉलर का सीपेक प्रोजेक्ट जिस बलूचिस्तान से गुजरता है वह अब पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है। लेकिन कहानी में एक और ख़तरनाक एंगल है जो यह दिखाता है कि यह लड़ाई कितनी पर्सनल हो चुकी है। एक तरफ कतर में ईरान अमेरिका से शांति की भीख मांग रहा है, और दूसरी तरफ US खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि ईरान समर्थित एक इराकी कमांडर मोहम्मद अल-सादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस शख्स के पास डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप के फ्लोरिडा वाले घर का पूरा नक्शा और उनकी हत्या का पूरा ब्लूप्रिंट था। यह बदला था साल 2020 में ट्रंप द्वारा मारे गए ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी का। यानी ट्रंप के सामने टेबल पर एक ऐसा देश बैठा हुआ है जो उनकी बेटी की जान लेना चाहता है। अब आप समझ सकते हैं कि ट्रंप ईरान से डील करने में कोई भी जल्दबाजी क्यों नहीं दिखा रहा है। अब बात करते हैं अपने देश भारत की। भारत के लिए यह पूरी जियोपॉलिटिक्स क्यों ज़रूरी है? पहली बात, पाकिस्तान के इस आंतरिक संकट और बलूचिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालातों की वजह से पाकिस्तान पूरी तरह घुटनों पर है, जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा इनपुट माना जा रहा है। दूसरी और सबसे बड़ी बात, अगर कतर में चल रही ये अमेरिका ईरान डील कामयाब हो जाती है तो, और हरमुज की खाड़ी खुल जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम तेज़ी से गिरने लगेंगे। भारत में जो पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े हैं, उन पर तुरंत ब्रेक लग सकता है और आम जनता को बड़ी राहत मिल सकती है। तो दोस्तों, क्या ट्रंप पाकिस्तान और ईरान को अपनी शर्तों पर झुका पाएंगे? क्या बलूचिस्तान का यह संकट पाकिस्तान को पूरी तरह टूटने की शुरुआत है? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।